नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं नवलाल सर, मेरे चैनल एम्बिशन ट्यूशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं आज क्लास 10th के मैथ का बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह वह क्वेश्चन है जो बोर्ड मॉडल है, ठीक है, और VVI है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा और उम्मीद है कि 2022 में यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को जो विषय अगर वीक लग रहा है, कम समय है, ठीक है, जो विषय वीक लग रहा है, कमजोर लग रहा है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं कि हाँ सर, ये हमारा विषय वीक है, आप बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही बनाकर वीडियो डालिए। तो मैं सिर्फ वही वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग एक चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है दो लगातार संख्या कह रहा है, सम संख्या नहीं कह रहा है। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। लगातार संख्या, तो देखिए मान लेते हैं कि ये एक है और दो है, तो इसका मौसा कितना आएगा, एक ही आएगा। अगर मान लेते हैं अगर चार है और तीन है, तो इसका मौसा कितना आएगा, तो एक ही आएगा। यानी कि लगातार जो संख्या है उसका मौसा हमेशा एक ही आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक। राइट आंसर भी हो गया। फिर कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कह रहा है, ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कह रहा है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो इसका अगर मौसा निकालिएगा तो इसका राइट आंसर 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉसा होगा। क्या होगा, अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे मान लेते हैं 3, 2 भी हो जाएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होगा, ठीक है। और 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है कि जे ए हमारा और बी अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसा कितना होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। कौन सी अभाज्य संख्या, तो अभी हम बताएंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे 29 है, उसके बाद बी नंबर में 16 है, सी नंबर में 15 है और डी नंबर में 33 है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर 29। राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, ठीक। उसके बाद देख रहे हैं, यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या है। P और Q फिर अभाज्य संख्या कह रहा है, तो उसका मौसा क्या होगा। तो देखिए उसका मौसा 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। अब देखिए, कह रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा। हम 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल कितना होगा, देखिए तो 64 का वर्गमूल 8 होगा, और 64 के घनमूल से भाग देने पर तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा हमारा, तो 64 का घनमूल 4 हो जाएगा, ठीक है। और भाग देंगे 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से, तो देखिए तो 8 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आ गया हमारा, 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर कह रहा है पाई 1 है, पाई 1, तो पाई क्या है, पाई 1 कह रहा है, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रहेगा तो एक परिमेय संख्या होगा। 22/7 यदि रहे तो वह
परिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर पाई दिया रहे तो यह अपरिमेय संख्या होगा। इसे याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। देखिए यहाँ पे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, अपरिमेय संख्या। ठीक, फिर क्या है, रूट 2 है, रूट 2 है एक, और क्या है तो देखिए रूट में जो भी हो, क्या 3 हो चाहे 2 भी हो, 2 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, इतना में से कोई भी हो जिसका पूर्ण वर्ग न निकले, पूर्ण वर्गमूल न निकले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक, यानी कि यह अपरिमेय संख्या हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कह रहा है यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान होगा। तो x का मान हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णांक। क्या होगा, पूर्णांक। इसे तोड़कर आप लोग देख लीजिएगा, सबसे इजी है। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है परिमेय और अपरिमेय संख्या का डॉट डॉट गुणनफल होता है। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम लोग बहुपद में। किसमें चलते हैं, बहुपद में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुपद में कह रहा है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक है। इसमें शून्यक कौन होगा, इसमें शून्यक आप लोग निकालिएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 - 5। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात होता है। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + b = 0। तो देखिए इस पर घात कितना है, 1 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, सी नंबर। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं निम्न में कौन बहुपद नहीं है। कह रहा है बहुपद नहीं है, तो देख लीजिए बहुपद नहीं है का नियम हम बता रहे हैं, कौन कौन बहुपद होगा, कौन कौन बहुपद नहीं होगा। यदि हमारा घात धनात्मक हो, ठीक है, हमारा घात क्या हो, धनात्मक हो, पूर्णांक हो, वही हमारा बहुपद हो सकता है। यदि बाटा में चला, मान लेते हैं 1/2 आ गया, रूट में चला या ऋणात्मक मान आ जाएगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो घात देखिए यहाँ पे घात कितना है, 2 है। ठीक, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं -5x है, इसका घात 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं सी नंबर में 3x⁵ प्लस x⁴1/2। ठीक, +3। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, भिन्न आ गया, x के पावर कितना आ गया, भिन्न हुआ, तो यही हमारा बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, यही हमारा बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इसमें कौन है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर, यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होगा हमारा त्रिघात समीकरण। और इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, इसे ax² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण का हो गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, जिसका केवल एक घात हो। तो जो एक घात होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। कौन बहुपद कहलाता है, रैखिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रैखिक बहुपद। ठीक, उसके बाद देखते हैं बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, जिसका कोई घात न हो उसको हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमटीसी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमटीसी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है एक रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ये नंबर हो जाएगा 1। फिर कह रहा है x² - 5 के शून्यक है,
तो देखिए तो ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब कैसे होगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 हो गया, ठीक है। और x बराबर, अब देखिए ये रूट हो जाएगा यहाँ पे रूट 5, अब यहाँ प्लस माइनस रहता है, ठीक है। तो एक मान हो जाएगा प्लस में, यानी कि +5 और एक हो जाएगा -5, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं करा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करने को कह रहा है? अल्फा और बीटा का। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, फॉर्मूला होता है C/A। यहाँ पर A रहेगा, ठीक, यहाँ A मानेंगे और यहाँ B, यहाँ C, तो कह रहा है C/A, यानी कि ABC, ठीक है। तो C के जगह पर हम -6 रखेंगे, उसके बाद A के जगह पर कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, यानी कि आ जाएगा -6। तो देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है यदि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 1/अल्फा और 1/बीटा, बटा पर के जोड़ कीजिएगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा हमारा लघुत्तम। अल्फा से अल्फा कटा, यहाँ बच गया बीटा, और प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ अल्फा बटा, यानी कि सजा देंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के कितना होता है फॉर्मूला? C/-B/A। अल्फा प्लस बीटा का होता है -B/A, तो -B कह रहा है तो माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, और A कह रहा है तो A यहाँ पर हो जाएगा 1 मांगेंगे, और बटा अल्फा इंटू बीटा, तो इसका होता है C/A, तो C के जगह पर 1 हो जाएगा और A के जगह पर भी 1 हो जाएगा। इसे पलटेंगे -2/1 आई 1/1, तो देखिए तो कितना आएगा? -2 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कह रहा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के आलेख का रूप होता है। इसके आलेख का रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा। क्या हो जाएगा? सरल रेखा, ए नंबर ऑप्शन है, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखा होगी। असंगत हो तो निरूपित करने वाली रेखा क्या होगी? समानांतर होगी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दो रैखिक समीकरण युग्म के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण हल होगा। रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि एक हल होगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है रैखिक समीकरण का आलेख डॉट डॉट होता है, तो रैखिक समीकरण का आलेख का कैसा होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, एक सरल रेखा। क्या होगा? एक सरल रेखा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां होती है? इसकी विधियां कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? यह बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, यानी कि डी नंबर। फिर कह रहा है एक द्विघात समीकरण का घात होता है, तो द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है √6 प्लस √6 प्लस √6 का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका साधारण एक ट्रिक आता है, ठीक है, यानी कि √6 प्लस √6
+√6 एकदम सीमित है, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, ठीक है। तो 6 को 2 भाग में तोड़िए, कितना 2 भाग में, जिसका अंतर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3 में तोड़ देंगे, कितना में तोड़ेंगे 2 और 3 में, 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस में बढ़ रहा है। जब प्लस में बढ़ रहा है और इसमें का बड़ा जो मान आएगा वही आंसर होगा, जो बड़ा मान आएगा वही आंसर होगा। यदि यहाँ माइनस रहता तो जो छोटा मान आता वही आंसर होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 3। उसके बाद कह रहा है एपी का सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या डॉट डॉट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 0 हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं। उसके बाद कह रहा है समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। क्या कह रहा है? 30वां पद ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं। ए कितना हो जाएगा? ए बराबर हम 10 मान लिए, और उसके बाद डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि 7 में से 10 घटाएंगे -3 आएगा। और 30वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए A30। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं A + 29D, A + 29D, यानी कि एक जगह पर हम 10 रख देंगे और 29, और D कितना आया है -3, -3 रख दिए। अब गुना कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस, और गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा? माइनस। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 29 या 87, और घटाइए 10 तो आ जाएगा कितना? -77। कितना आ जाएगा? -77। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, -77, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एपी का पहला पद ए और दूसरा पद डी हो तो एनवा पद क्या होगा? एनवा पद का योग क्या होगा? योग कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है? योग कह रहा है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। किसी एपी का पहला पद और दूसरा पद का अंतर क्या कहलाता है? तो पहला पद और दूसरा पद का अंतर क्या कहलाता है? तो सार्वंतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सार्वंतर, ठीक। उसके बाद देखते हैं श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं। समानांतर श्रेणी, जैसे समानांतर श्रेणी हमको पढ़ना है, ठीक है, तो इसका 3 प्रकार होता है, ठीक। उसके बाद किसी एपी के क्रमागत 2 पदों के अंतर को क्या कहते हैं? क्रमागत 2 पदों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? फिर वही समानांतर सार्वंतर, क्या कहेंगे? सार्वंतर। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एपी के प्रत्येक एक संख्या क्या कहलाता है? प्रत्येक एक संख्या क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद। क्या कहलाता है? पद। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, और आशा और उम्मीद है कि 2022 में इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग यदि वीडियो पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कम समय में अधिक तैयारी यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। तो कम समय बचा है एग्जाम का, हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को तैयारी करा दे। तो यह 5 चैप्टर तक का यह ऑब्जेक्टिव है, शुरू से लेकर 5 चैप्टर तक का VVI ऑब्जेक्टिव है। अब अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे 35 के बाद। किसे मिलेंगे? 35 से बाद VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। यह पार्ट 1 वीडियो है और कल पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।